हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा रब्बुश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन रहमतिन लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन वल मुखातबि बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुकर्रमीन सिय्यमा अलल इमाम अलमुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शय्अन व बिल वालिदैनि ihसाना व ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़िन नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम व ला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन व ला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। 5 + 4 + 1 ये समरी है कुरान करीम की उन 3 आयतों की जो सूरा नंबर 6 सूरा अनआम के अंदर 152, 153 और 154 नंबर की आयतें हैं। और ये वो आयतें हैं कि जो अल्लाह के रसूल ने एक बार नहीं बार बार इन आयतों को रिपीट किया। और उस वक्त रिपीट किया जब किसी ने भी यह सवाल कर लिया कि जो मैसेज तुम लेकर आए हो वो मैसेज क्या है। 5 + 4 + 3 पहली आयत में इस्लाम के इंट्रोडक्शन में 5 बातें बताई गई जो आज मैंने कंप्लीट तिलावत की। दूसरी आयत में 4 बातें और लास्ट आयत में सिर्फ एक बात है, लेकिन वो एक ऐसा फार्मूला जो हर टाइम पीरियड में मुसलमान के लिए समझना जरूरी, लेकिन स्पेशली इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए ये 10th और लास्ट बात जो पूरी एक आयत में एक ही चीज बयान की गई। अब इनमें से हर चीज का तस्करा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे अपनी स्पीड को फास्ट करना ताकि अशरे की आखिरी मजलिस तक कम अज कम इन आयतों का तर्जमा मिंबर से आपके सामने आ जाए। वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने घर में कुरान करीम की इन तीनों आयतों को देख लिया होगा ताकि ये पता तो चले कि वो इस्लाम है क्या। इस इस्लाम के लिए हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी, लेकिन हर आलिम और जाकिर उसे ये एक एक्सपीरियंस भी होता है, और मैं तो एक स्टूडेंट कि जैसे जैसे मजलिसें पढ़ते जाते हैं उन मजलिसों से रिलेटेड कुछ सवालात लोग पूछते हैं और इनमें से जो जरा से इंपॉर्टेंट महसूस होते हैं उनका जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन मजलिसों से रिलेटेड जो 3 सवाल मेरे पास आए हैं उससे पहले जो रोजाना 2, 4, 5 मिनट में आपके ले रहा था, ऑल्दो कल से शायद ये सिलसिला इसलिए बंद करना पड़े कि अब गम की बड़ी रातें आ गई, मातम के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। हर मजलिस के बाद मुख्तलिफ किस्म के तबर्रुकात अलम ताबूत बरामद होगा
तो हर सूरत में मुझे अपने टाइम फ्रेम यानी 55 मिनट में बयान मुकम्मल करना होगा। लेकिन आज आखिरी दिन सही एक मर्तबा फिर इस एक मसले को रिपीट कर दिया जाए कि क्या वी आर अलाउड टू डू तकलीद ऑफ मेनी मराजे एट द सेम टाइम। जब हमने एक मर्जे की तकलीद कर ली तो क्या यह रजा है कि जो मसले में हमें जरा सी डिफिकल्टी पेश आ जाए उसमें हम दूसरे मर्जे की बात मान लें? दो कश्तियों में क्या पैर रख के हम चल सकते हैं? इसका जवाब, अगरचे जवाब इतना सिंपल है कि आप हजरात के हंसने और मुस्कुराहट ने बता दिया कि जवाब आपको मालूम, लेकिन थोड़ा सा फिक़ही लैंग्वेज में इसका जवाब कि तकलीद चेंज करने या एक मर्जे की तकलीद करते हुए भी दूसरे मर्जे की बात मानने, दो तीन ऐसे मौके या इंस्टेंसेस है कि जब इसकी परमिशन है। अगर आपने तकलीद स्टार्ट ही से टोटली रॉन्ग तरीके से की, तकलीद से पहले एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती, चाहे वो आप खुद करें चाहे किसी और ने ये इन्वेस्टिगेशन की है और आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है और आप श्योर हैं कि इसने सही तरीके से किया इन्वेस्टिगेशन, कि इस वक्त नॉलेज के एतबार से सबसे बड़ा कौन है? तकलीद आलिम की नहीं होती, आलम की होती है। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना, तकलीद में फैमिली, कम्युनिटी या जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे लोग किसकी तकलीद करते हैं इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। यह नहीं हो सकता कि अगर एक लड़की उसके वालिदैन किसी और की तकलीद कर रहे हैं तो उसने उसकी तकलीद कर दी, शादी के बाद ससुराल में आई यहां दूसरी तकलीद है तो अपनी तकलीद चेंज कर ले। नहीं, न पेरेंट्स की तकलीद देखी जाएगी न ससुराल की। आलम कौन है अकॉर्डिंग टू हर नॉलेज। अगर आपने टोटली रॉन्ग तरीके से तकलीद की है वो तकलीद ही नहीं है, उसको चेंज करेंगे। लेकिन चेंज जब करेंगे वो भी रॉन्ग तरीके से नहीं होगी, टोटल इन्वेस्टिगेशन जरूरी। नंबर 2, जिसकी आप तकलीद कर रहे हैं, आपने पहले अच्छी तरह से तपास कर लिया कि हां इसका इल्म सबसे ज्यादा, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद किसी और आलिम ने इससे ज्यादा रिसर्च की और वो नॉलेज में आगे बढ़ गया। ऑल्दो ये इतना प्रैक्टिकल मसला नहीं, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो। नंबर 3, आपके मर्जी ने अगर किसी मसले में एहतियात वाजिब का लफ्ज लगाया और इससे सिमिलर 2 लफ्ज और इश्काल और तामुल, लेकिन चूंकि आप लोग इंग्लिश किताब पढ़ेंगे और उसमें ये वर्डिंग नहीं होगी, प्रिकॉशनरी एहतियात या प्रिकॉशनरी या एहतियात वाजिब का लफ्ज जहां पे आया है, प्रिकॉशनरी वाजिब या एहतियात वाजिब, वहां पे आपको इजाजत, लेकिन वो भी एक कंडीशन के साथ कि जो दूसरे मर्जे की आप बात माने वो नॉलेज में आपके मर्जे के बाद सेकंड बेस्ट मर्जे होना चाहिए। कल की मजलिस में मैंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि आदमी किसी की लाइफ में ही प्रिपरेशन शुरू कर देता है कि उसकी डेथ के बाद क्या होगा। एहतियात वाजिब में भी तकरीबन यही मैसेज कि आपका मर्जे जो है, अल्लाह तमाम मराजे को लंबी उम्र दे, लेकिन अगर वो दुनिया से गुजर जाए तो उसके फौरन बाद नॉलेज के एतबार से कौन, एहतियात वाजिब में उनकी तरफ जाना। सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 इंस्टेंस है जहां पे आपको रजा है कि आपका मर्जे जिंदा है, नॉलेज में भी सबसे ज्यादा है, फिर भी आप किसी दूसरे की बात मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने दूसरी मजलिस में या तीसरी में कहा था, ये बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का मसला। अब मसलन आप आगा सिस्तानी की तकलीद करते हैं, आगा सिस्तानी के फतवे से या आगा सिस्तानी के नजरिए से फ्रेंच कट दाढ़ी जायज नहीं। अगर वो फतवा दे देते कि हराम है तो नो चॉइस, मुकल्लिद को फुल दाढ़ी रखना ही होती, लेकिन उन्होंने एहतियात वाजिब लगाई। अब अगर आपको कोई सेकंड बेस्ट मर्जे मिल गया जो ये परमिशन दे रहा है
तो आप आगा सिस्तानी की तकलीद में होंगे, लेकिन फ्रेंच कट दाढ़ी रख सकते हैं। ऑल दो सवाब, फजीलत, सुन्नत वो हर सूरत में फुल बियर्ड का। सेकेंड एग्जाम्पल, आगा सिस्तानी के हिसाब से औरत और मर्द जब नमाज पढ़ेंगे उनके दरमियान 15 हाथ का फासला जरूरी, यानी 10 हाथ का, 15 नहीं 10, यानी 15 फीट। औरत और मर्द अगर एक ही जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं तो दोनों के दरमियान 15 फीट का फासला जरूरी, लेकिन ये एहतियात वाजिब। नॉर्मली मैंने यूके में जो आप हजरात के मकान देखे उसमें इतने बड़े रूम नहीं होते कि 15 फीट का फासला मेंटेन किया जाए। हाँ, अगर मर्द आगे है औरत पीछे है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर दोनों पैरेलल खड़े हैं या औरत आगे है और मर्द पीछे, चाहे ये नामहरम हो और चाहे ये महरम हो, बाप और बेटी, मां और बेटा, भाई और बहन, शौहर और बीवी, इस मसले का महरम और नामहरम से कोई ताल्लुक नहीं, यह डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन आगा सिस्तानी ने फरमाया ये एहतियात वाजिब है, तो या तो ये डिस्टेंस मेंटेन करें और या फिर यह है कि एहतियात वाजिब में सेकेंड बेस्ट मर्जे की बात मान लें। अलबत्ता ये मसला है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का, हज का नहीं। हज के मौके पर तवाफ की नमाज के लिए मकाम इब्राहिम के पीछे जितना रश होता, तो वहां पे तो आगा सिस्तानी ने भी परमिशन दे दी, लेकिन तवाफ और नमाज तवाफ और हज को छोड़ दो। और कम अज कम 100 या मोर देन 100 एग्जाम्पल है जहां पे आगा सिस्तानी ने एहतियात वाजिब लगाई तो हमें एक बेनिफिट मिलता, लेकिन जहां एहतियात वाजिब नहीं, जस्ट लाइक मून साइटिंग, फतवा, वहां पे आपके पास कोई चॉइस नहीं, अच्छा लगे मसला कि बुरा लगे, इजी लगे कि डिफिकल्ट लगे, आपके हिसाब से यूनिटी कायम हो रही है कि यूनिटी खत्म हो रही, आपको अपने मर्जी के ऊपर अमल करना है। ये बात आज भी किसी ने पूछी और 2 दिन ये बात चल रही थी, तो आज मुझे इसे इसलिए वाइंड अप करना था कि कल से गम की बड़ी रातें हैं और मेरे पास मजलिस का मैटर भी कम हो जाएगा टाइम की वजह से। सवाल नंबर 2, पहली 2 मजलिसों में बार बार एक चीज मैंने रिपीट की, जो कोई नई बात नहीं, जब से आप होश संभाल रहे हैं ये बात सुन रहे हैं, और वो ये है कि अल्लाह ने हर एक की रोजी की जिम्मेदारी ली। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। मगर फिर हम क्यों देखते हैं दुनिया में कि बाज मुल्कों में, पूरी कंट्री जैसे अफ्रीका के कुछ मुल्क होंगे जहां पे ये ऐसा प्रॉब्लम है कि रोटी न मिलने से आदमी मर रहा। अब ये बहुत लंबी एक बात है, और अगर आप हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अलल्लाह मकामहू की उर्दू मजलिस समझ सकते हो तो उनकी मास्टरपीस मजालिस में से एक है रिस्क। पाकिस्तान टेलीविजन पे शाम गरीबा की यह मजलिस उन्होंने आज से तकरीबन 35 साल पहले पढ़ी थी और पूरी डिटेल के साथ इसका जवाब दिया। लेकिन मैं बहुत ही मुख्तसर इमाम की रिवायत की रोशनी में एक बात अर्ज कर दूं, अगर इस दुनिया में 6 बिलियन आदमी रहते हैं तो अल्लाह ने 6 बिलियन रिस्क इस दुनिया में रखे हुए। अब कहीं सिस्टम की खराबी होती या कोई जालिम ऐसा आता कि जो अपने हिस्से से डबल हिस्सा या 10 टाइम हिस्सा लेता, जिसके नतीजे में 9 आदमी हमें रिस्क की कमी के अंदर नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने 6 बिलियन की आबादी के लिए 6 बिलियन रोजी यहां पे पहुंचाई है। और जानवर की हद तक अल्लाह का उसूल कि उसके घर के दरवाजे पे पहुंचाएगा। इंसान के लिए अल्लाह का उसूल ये कि जो वादे भी अल्लाह ने किए पहले स्ट्रगल करना होता है। जमजम का पानी अल्लाह ने हजरत इस्माइल के लिए पहले से लिखा था, लेकिन जब तक कि हाजरा ने सफा और मरवा के दरमियान 7 राउंड नहीं लगाए, ये पानी अल्लाह ने दिया नहीं इस्माइल जैसे मासूम को, जो इसलिए भी मासूम है कि अभी बच्चा है, और इसलिए भी मासूम है कि नबी हैं। नबी बाई बर्थ मासूम होता।
जनाबे मरियम, अभी अभी आपने क्रिसमस के दौरान ये सारी बातें सुनी, जनाबे मरियम के यहां ईसा की डिलीवरी के वक्त पूरी कौम ने बाइकाट कर दिया, खाने पीने की कोई चीज नहीं। अल्लाह ने मेरिकल के जरिए से खजूर का एक दरख्त खास स्पेशल मरियम के लिए पैदा किया, यह खास मरियम के लिए पैदा किया गया, मगर कंडीशन लगाई उज़ई इलई के में जिज़ इन नखला तो साकत अलई के रुतबन जनिया। सूरह मरियम की आयत। आए मरियम, तुम इतने प्रॉब्लम में हो, तुम पर तुम्हारी कौम ऐसी तोहमत लगा रही, सारी कौम ने फंतबज़त मकानन शर्किया, तुम्हें अपनी जगह छोड़कर ईस्ट की जानिब वीराने में जाके बैठना पड़ रहा, कोई तुम्हारी हेल्प करने को तैयार नहीं है। डिलीवरी के मौके पर अल्लाह तुम्हारी हेल्प कर रहा है। खजूर का एक खास दरख्त आनन फानन विद इन सेकेंड तुम्हारे लिए पैदा किया, उसके अंदर फ्रेश डेट्स या ताजा खजूरें भी आ गई। ये सब अल्लाह ने कर दिया है, लेकिन अल्लाह ये खजूर को तोड़ के तुम्हारे मुंह में नहीं रखेगा। उस इलाइक दरख्त को हिलाओ तब तो साकत अलई की रुतबन जनिया, तब ये खजूर तुम्हारे ऊपर गिरेगी। है तुम्हारे लिए, गिफ्ट तुम्हारे लिए, मेरिकल तुम्हारे लिए है, किसी और का इसमें शेयर नहीं है, लेकिन स्ट्रगल तुम्हें भी करना है, कोशिश तुम्हें भी करना है। इसी तरह 6 बिलियन आदमियों का रिस्क इस दुनिया में आज भी मौजूद है। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। एक तरफ सिस्टम की खराबी है और दूसरी जानिब शहीद सदर का वो जुमला, दोनों को मिलाइए तो 1 घंटे की तकरीर मैंने 3 मिनट में आपको दे दी। और वो ये कि एक तरफ सिस्टम की खराबी है। मौला की एक हदीस आपने बहुत सुनी, मौला की हदीसों की ट्रेजेडी ये कि नहजुल बलागा में लोग मौला का कलाम मजा लेने के लिए सुनते हैं, अमल कोई नहीं करता। मौला ने कहा आज तक मैंने किसी पैसे वाले को नहीं देखा मगर यह कि उसने किसी गरीब का हक न मारा। जब किसी के पास दौलत इतनी एक्सेस होती है कि उसकी समझ में भी ना आए कि मैं कैसे इसे यूज करूं, दैट मीन्स 50 गरीबों का हक वो मार के इतना दौलतमंद बना। वही रिस्क के हवाले से रोजी अगर 6 बिलियन आदमी है तो इनकी इस दुनिया में 6 बिलियन के लिए रिस्क मौजूद है। एक तरफ सिस्टम की खराबी है, दूसरी तरफ मजलूम का भी कसूर है। हमेशा इस्लाम में जालिम फॉल्टी नहीं होता, कभी मजलूम को भी कहा गया कि इसकी भी गलती। ला तकून जालिमन वला मजलूमा, वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, मेरी मौला वो लाइफ हिस्ट्री जो इंग्लिश जबान में है और वन ऑफ द बेस्ट बुक है मौला की लाइफ पर। उसके अंदर पूरे एक चैप्टर का स्टार्ट इस हदीस से हो रहा, न जालिम बनना है न मजलूम। ला तकून जालिमन वला मजलूमा, न जालिम बनना है न मजलूम। मौला ये तो समझ में आ गया कि हमें जालिम नहीं बनना है, जुल्म नहीं करना। मजलूम कहा कि हाँ मजलूम भी नहीं बनना। ऐसा ना हो कि कोई तुम पे जुल्म किया जाए और तुम खामोशी के साथ हर चीज को बर्दाश्त करो, जिससे जालिम को और मौका मिलता है। अगर जालिम को पहले मरहले पे निप द इवल इन द बट, तो आपके अंग्रेजी में भी कहा वो मजलूम भी कसूरवार है। वो मजलूम जिसपे जुल्म हो रहा है वो जवाब दे सकता है और जवाब ना दे। हाँ अगर कभी कोई बहुत बड़ा कॉज हो जैसे यूनिटी, वो अलग चीज। लेकिन अगर कावर्ड है, अगर बुजदिल है और इसलिए खामोश बैठा है तो उसका भी कसूर। सिस्टम बदलो। और ज़ुहूर इमाम का सबसे बड़ा टारगेट यही, सिस्टम बदल के दुनिया से जालिमों को खत्म करके अदल लाया जाए। अदल का मतलब है 6 बिलियन का रिस्क है तो हर एक के घर के दरवाजे पे उसको पहुंचा दिया। ये ना हो कि एक आदमी 100 आदमियों का रिस्क खा के बैठा और 99 फिर भूख से तड़प रहे। बहुत मुख्तसर बात। शहीद सदर ने कहा जब इतनी खराबी माशरे में आ जाए कि लोग मजलूम बनने के आदी हो जाएं, ये भी एक हैबिट हो जाए मजलूम बनने की, तब सिर्फ इतने बड़े जिहाद से माशरा ठीक हो सकता है जितना करबला में हुसैन ने किया। मजलूमों की ये गलती की प्राइस फिर खून हुसैन जैसी सबसे कीमती चीज के जरिए दी जाती है। और बस बात बहुत लंबी हो गई, आज का टॉपिक तो कहीं रहा जा रहा। तो और छोटे से सवाल,
क्योंकि आखिरी जमाने की, क्योंकि इमाम की बात आई ना कि जमाने का इमाम, ये सिस्टम बदलेगा। लेकिन रोजी सबकी है। 6 बिलियन है तो 6 बिलियन की, 9 बिलियन दुनिया में हो जाएंगे, 9 बिलियन की रोजी रहेगी। और एक सवाल यह है कि आखिरी जमाने में बाप अपनी बेटी बेचेगा। तो एक मोमिन ने कहा कि मेरी बेटियां, नहीं, हर बाप नहीं बेचेगा। ये नहीं कहा इमाम ने हर बाप, कहा कहीं कहीं दुनिया में यह हालत होगी कि बाप को बेटी बेचना पड़ेगी, लेकिन हर एक की बात नहीं हो रही। और ये एक बात सुन लीजिए, कभी डिटेल के साथ, जमाने के इमाम के मौजू पे मैंने अशरा पढ़ा। कई साल हो गए मैंने इमाम जमाना के टॉपिक पे यूके में अशरा नहीं पढ़ा। 2 टॉपिक ऐसे कि अब मेरा दिल चाहता है मैं इस पे अशरा पढ़ूं। एक इमाम जमाना का टॉपिक और एक कब्र और मौत का टॉपिक। कई सालों से मैंने ये चीज छोड़ दी, क्योंकि रीजन ये कि पहले अशरे में ये अच्छा नहीं लगता, और बर्मिंघम जमात जब मुझे बुलाती है सिर्फ पहले अशरे में बुलाती है। नहीं, खैर मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे अशरे में बुलाए, लेकिन जिन अशरों में मैं ये 2 टॉपिक पे बात करता हूं वो 11 मुहर्रम के बाद। मगर इमाम जमाना से रिलेटेड एक बात समझ लीजिए, जितनी भी साइन ऑफ जुहूर बताई गई सब चेंज हो सकती है। बल्कि साइंस ऑफ जुहूर के बताने का एक पर्पज यह भी है कि कोई ऐसी साइन सुनो जिसे सुनने के बाद तुम्हें फेयर या डर महसूस हो, तो कोशिश करो कि ये साइन चेंज हो जाए। साइन ऑफ जुहूर चेंज हो सकती हैं। भूख का इम्तिहान खत्म हो सकता। 1/3 दुनिया कत्ल की वजह से मरेगी, ये इम्तिहान खत्म हो सकता। अभी कैसे, यही वो टॉपिक है जिसके लिए मेरा दिल चाहता है कभी बात करूं। तो हर मोमिन को ये इम्तिहान नहीं देना, और जिनको अल्लाह ने ये इम्तिहान में रखा है वो भी अगर चाहें तो थोड़ी सी स्ट्रगल करके इस इम्तिहान को चेंज कर सकते हैं। एक रिवायत हमारे यहां है, अगरचे मैं उस रिवायत से एग्री नहीं करता। 50 नमाजें अल्लाह ने वाजिब की थी, चेंज करा के 5 करा दी गई। शरीयत चेंज हो सकती है, तो ये जो इम्तिहान है ये तो बहुत छोटी चीज है, अल्लाह इसे चेंज कर सकता। थोड़ी सी मोमिन को स्ट्रगल करना। और आखिरी, चौथी और आखिरी बात, ये आज के पहले सवाल से रिलेटेड, और वो ये है कि मैंने एक मजलिस में कहा कि यूनिवर्स में खाली 2 काबा, एक 7वें आसमान पर और एक इस दुनिया के मक्के में। लेकिन हमने देखा कि इतने सारे प्लेनेट दुनिया में, और बाज हदीसों में है कि इनमें से कई प्लेनेट के अंदर इंसान रहता भी है। तो उनके काबे का मसला क्या? बहरहाल उनके लिए भी, इन शॉर्ट, उनके लिए भी काबा यही है, ये दुनिया वाला। आप जब दारुस्सलाम में रहते थे और आपको हज करना होता था तब भी आप मक्का जाते थे, और अगर आप बर्मिंघम में आ गए और आपको हज करना है तब भी आप मक्का जाएंगे। ऑल्दो बहुत कोशिश हो रही कि ईस्ट वालों का इस्लाम अलग हो जाए, वेस्ट वालों का इस्लाम अलग हो जाए, ईस्ट वालों का कुरान अलग हो जाए, वेस्ट वालों का कुरान अलग हो जाए, ईस्ट वालों की शरीयत अलग हो जाए, वेस्ट वालों की अलग हो जाए। बहुत कोशिश हो रही, और इसका स्टार्ट जो है वो कहां से किया जा रहा है कि ईस्ट वालों का मर्जी अलग हो जाए, वेस्ट वालों का मर्जी अलग हो जाए। हमें ऐसा मर्जी चाहिए जो हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स और हमारे एटमॉस्फेयर को जानता हो। ये बातें शुरू हो चुकी है ना कि वो नजफ में बैठने वाला मर्जी बर्मिंघम के लिए नहीं चलेगा, वो आउटडेटेड है। वहां का मर्जी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो वहीं वालों को फतवा दे। उसे क्या पता कि बर्मिंघम के अंदर एक नौजवान के क्या प्रॉब्लम, नऊजुबिल्लाह। उसे क्या पता कि बर्मिंघम में रहने वाली एक नौजवान बच्ची को, सोसाइटी को किस तरह फेस करना होता। वो तो नजफ का माहौल देखे हुए। आदमी जैसा होता है सबको वैसे ही समझता। नजफ अशरफ में किसी के घर में फजर से 1 घंटा पहले चोरी हो गई। चोरी तो होती रहती, लेकिन एक बड़ा मुकद्दस और मुत्तकी आदमी था, उसने इस बात पे बिलीव नहीं किया, कहा ये पॉसिबल ही नहीं, इस टाइम पे तो चोरी हो ही नहीं सकती, ये तो नमाज शब का वक्त है, कौन ऐसा कमबख्त होगा जो नमाज शब छोड़ के जाके चोरी करेगा। वो खुद नमाज शब का आदी है तो समझ रहा है सारी दुनिया नमाज शब पढ़ती। तो आपने कहा कि जी नजफ और कुम के मर्जे का हमसे क्या ताल्लुक। बात यहां से शुरू हुई। जब 2 मर्जे बनेंगे तो आप आगे जाके कहेंगे शरीयतें भी 2 होना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान और ईस्ट अफ्रीका की शरीयत बर्मिंघम में नहीं चलेगी।
यहाँ की शरीयत नॉर्थ अमेरिका में नहीं चलेगी। फिर आप कहेंगे कुरान भी तो होना चाहिए। कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी है जो यहाँ के लॉ के अगेंस्ट हैं। ये नहीं चलेगा कुरान यहाँ पर, हम पकड़ लिए जाएंगे, हमें सजा मिल जाएगी। चुनाचे एक कुरान वहां का है, कुरान यहाँ का। और शायद इसका एंड इस बात पर हो कि अल्लाह भी दो होने चाहिए, मुसलमानों का अल्लाह अलग हो, बर्मिंघम वालों का अल्लाह अलग हो। और सबसे पहली चीज जो इस्लाम के इंट्रोडक्शन में रसूलुल्लाह ने बताई है वो यही है कि अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। हर चीज पे कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन अल्लाह के एक होने पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और जब अल्लाह एक है तो शरीयत भी एक होगी, और जब शरीयत एक है तो चाहे बर्मिंघम हो और चाहे मोम्बासा हो, दोनों जगह पे आपको उसे एक तरीके से फॉलो करना है। अलबत्ता ये टॉपिक अलग हो गया यहां से, इस अलग टॉपिक को मैं छोड़ता हूं। कुल तालो अत्लु मा हर्रमा अलैकुम रब्बकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ। आओ मुझसे सुनो कि इस्लाम क्या। इस्लाम का फाउंडेशन स्टोन है, शिर्क नहीं करना है। क्या मुसलमान कभी शिर्क कर सकता? रिवायतों में है कि करेगा आखिरी जमाने में, और बार बार शिर्क करेगा। मगर एक फर्क के साथ, मुशरिक शिर्क करता है तो उसे पता है कि मैं दो खुदाओं को मान रहा हूं। मुसलमान शिर्क करेगा और समझ रहा होगा मैं एक ही अल्लाह को मान रहा हूं। मुसलमान का शिर्क क्या है ये मैंने आखिरी मजलिस के लिए रखा। अगरचे आपकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, लेकिन करबला के जिहाद के हवाले से बार बार कहा जाता बिनाए ला इलाहा अस हुसैन। उर्दू आपकी अच्छी नहीं है, ये तो पर्शियन है, लेकिन इतना फेमस है ये शेर। तौहीद की बुनियाद हुसैन, करबला का जिहाद तौहीद को बचाने के लिए था। तो ये चीज जो आयत में सबसे पहले आई, मैंने इसको रखा है लास्ट मजलिस के लिए, जब जिहाद हुसैन पे हम बात करेंगे। लेकिन इतना इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया कि मुसलमान भी शिर्क करता, इतना इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया कि मोमिन भी शिर्क करता, इतनी बात मैंने बता दी कि नमाज शब पढ़ने वाला भी शिर्क करता, और समझता यह है कि मैं एक अल्लाह का मानने वाला और तौहीद के अकीदे का कायल। तौहीद इसका नाम नहीं है कि संडे स्कूल में आपने अपने बच्चे को याद दिला दिया कि उसूल दीन 5 है, अव्वल तौहीद। तौहीद प्रैक्टिकल होना चाहिए, जबानी नहीं होना चाहिए। आपका जिस्म बता रहा हो कि यह आदमी एक अल्लाह को मानने वाला है, दो को नहीं मानता। ये उसूल हमारे यहां नहीं चलेगा कि संडे अल्लाह के लिए और वीक के बाकी 6 दिन सीजर के लिए। 24 घंटे मोमिन ऑन ड्यूटी अल्लाह के लिए। मजीद डिटेल बाद में। दूसरी बात, वह बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ नेकी करते रहना। अच्छा, अब ये बड़ा ही एक डिफिकल्ट टॉपिक है, वालिदैन पे बात करना, क्योंकि इसके अंदर पे सवाल से सवाल ऐसे निकलते हैं। हर आदमी का अपना एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है। वालिदैन के साथ एहसान करना किसे कहते हैं? देखिए, इस्लाम में इताअत वालिदैन फुल वाजिब नहीं, वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म। अब यहां पे ऐसा हुआ है कि हमारे बच्चों ने और बच्चियों ने जरा सा इस्लाम को कुछ ज्यादा पढ़ लिया, ओवरडोज हो गया। इंटरनेट होता है, ईमेल एक्सेस है, और मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट खुली है जो ये क्लेम करते हैं कि हम आपको आपके मर्जी का फतवा बताएंगे। बाज वेबसाइट तो खुद आगा सिस्तानी के नाम से, लेकिन क्या आगा सिस्तानी की जानिब से हो अप्रूव है कि नहीं, ये कौन मालूम करता। इंटरनेट से ज्यादा डिस इंफॉर्मेशन और मिसगाइड करने का कोई जरिया दुनिया में नहीं बना। आप कैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि जो रिप्लाई आपको मिला आगा सिस्तानी के नाम से मिला है, लेकिन ये आगा सिस्तानी ही का है कि नहीं? हमेशा याद रखिए कि पहली अहमियत जो है वो आगा की अपनी बुक की है। अगर बुक में कुछ और है और रिप्लाई कुछ और आपके पास आ रहा है तो ये रिप्लाई में गलती। लेकिन ये बात बहुत लंबी हो रही है, और आज असल जो आज का टॉपिक है वो अभी शुरू नहीं हुआ। छोटी सी बात, और वो ये कि शरीयत में हर चीज सिर्फ वाजिबात का नाम नहीं। आजकल हमारे यहां जो एक थिंकिंग आई है ना कि हमने कहा फला काम करो, लोग पूछेंगे वाजिब है कि नहीं। हमने कहा वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा का वाजिब नहीं है ना, फिर कोई बात नहीं। ये नहीं है इस्लाम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान,
अल्लाह तुम्हें ऑर्डर देता है अदल करो। अदल का मकसद है वाजिबात की पाबंदी, वल एहसान, और एहसान का मकसद है वाजिबात से बढ़ के अमल करके दिखाना। कुरान करीम ने भी कहा वह बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन की बात आ जाए तो स्केल लेकर बैठ न जाना कि जितना वाजिब है उतना मुझे करना। एक बहुत ही अजीब जुमला, एक आम मजमे के सामने इसको जरा डिटेल से बयान करना होता, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा कि बर्मिंघम के इस अज़ाखाने के इस मजमे को इस डिटेल की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर हिडन द मैसेज समझ जाएगा। बहुत ही सख्त एक सेंटेंस, बहुत ही सख्त एक वर्ड है जो आम आदमी तो इस्तेमाल करता भी नहीं, कर भी नहीं सकता। और ये जुमला आया है आयतुल्लाह उज़्मा आगाए अब्दुल करीम हायरी की जबान। ये भी एक ट्रेजेडी है कि पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि आगाए अब्दुल करीम हायरी हैं कौन। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। शिया कौम का इतना बड़ा आलिम, अल्लामा हिल्ली का नाम तो लोगों ने सुना, अल्लामा मजलिसी का नाम तो लोगों ने सुना, अब्दुल करीम हायरी मैं कई मरतबा इनके अलग अलग वाकयात बयान कर चुका हूं और हर बार मुझे इनका इंट्रोडक्शन कराना पड़ता। इतना अजीम आलिम, थोड़ा बहुत लोगों को इनका नाम उस वक्त पता चला जब आगाए गुलपाएगानी ने यह वसीयत की। आगाए गुलपाएगानी की चूंकि हम लोग तकलीद कर चुके हैं और एक शॉर्ट पीरियड के लिए, मगर फिर भी हम तकलीद कर चुके हैं तो उनके नाम को जानते हैं। जब उन्होंने कहा कि मुझे दफन करना मेरे उस्ताद अब्दुल करीम हायरी के बराबर में, तो एक नाम समझ में आया कि अब्दुल करीम हायरी को इतने बड़े आलिम है कि हमारा मर्जे कह रहा है कि मेरी कब्र उनके बराबर बनाना। अब तो लोग आगाए गुलपाएगानी को भी भूल गए होंगे। जो अपने वालिदैन को याद ना रखें तो उनको आगाए गुलपाएगानी कहां से याद रहेंगे। लेकिन अभी भी ऐसे लोग कि चूंकि इन्होंने आगाए गुलपाएगानी की तकलीद की, दैट मीन्स उनकी गर्दन पर एहसान है आगाए गुलपाएगानी का। तो जब कुम में जाते हैं और मासूमा की सरी के बराबर में जहां कब्रें हैं मराजे की, वहां जाके फातिहा पढ़ते हैं। आगाए बुरजर्दी की कब्र बिल्कुल अलग है, लेकिन बाकी कई मराजे एक जगह। तो आगाए गुलपाएगानी के बराबर में आगाए अब्दुल करीम हायरी के कब्र पे भी फातिहा पढ़ लेते। थोड़ा बहुत नाम फिर लोगों को एक और वाकये से पता चलता जो मैंने बहुत दफा पढ़ा, अब तो उलमा पढ़ने लगे तो मैंने पढ़ना बंद कर दी, कि ये वही आगाए अब्दुल करीम हायरी हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि मेरे उस्ताद ने सामर्रा में बैठकर ये नसीहत की थी कि जब कभी किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओ और प्रॉब्लम सारी कौम का हो, तो नरजिसे खातून के वसीले से इमाम जमाना को बुलाना। हर गैरतमंद बेटा माँ का नाम सुन के तड़प उठता है, ये कैसे मुमकिन है कि इमाम नरजिसे खातून का नाम सुन के भी आपकी मदद को ना है। जब सामर्रा में ऐसी बीमारी फैली थी कि 1/3 सामर्रा उस बीमारी के नतीजे में मर गया था, और आगा अब्दुल करीम हायरी उस वक्त हौजे के स्टूडेंट थे, और एक शॉर्ट पीरियड के लिए हमारा हौजा सामर्रा शिफ्ट हुआ था। और उस वक्त उनके उस्ताद इंतहाई गुस्से के आलम में आए थे और कहा था जाके कौम को ये पैगाम दो। और जब ये पैगाम दिया तो हालत ये थी कि इसके बाद सामर्रा में रोजाना 100 जनाजे उठते थे, अगर एक भी मोमिन उसमें शामिल नहीं होता। गैर मोमिन हैरत के साथ कहते थे, सामर्रा शहर में आबादी किसकी है ये आपके इल्म में है, मैं मिंबर से हर चीज कहना नहीं चाहता। गैर मोमिन हैरत के साथ कहते थे तुम लोगों ने ऐसा क्या जादू किया है कि हर तरफ से हर घर में मौत हो रही है, बीच में तुम्हारा घर बिल्कुल महफूज। उन्हें क्या मालूम था ये जादू नहीं है, ये नरजिसे खातून के नाम का मौजूदा। अब्दुल करीम हायरी जैसे अजीम मर्जे ने ये वाकया हमको बताया, और इसके बाद मैंने कई जगह इसको पढ़ा भी, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। शायद मैं यहां पढ़ चुका हूं 3 साल पहले, 4 साल पहले अशरा ज़ैनबिया यूके में पढ़ के 21 सफर से मजलिस पढ़ने मुझे टोरंटो जाना था कनाडा में, और सारी फ्लाइट का टाइमिंग ऐसा था कि मैं वहां दिन के वक्त पहुंच रहा था, 4 घंटे आराम था, फिर मजलिस।
लेकिन फ्लाइट डिले हो गई, बिल्कुल ऐन वक्त पे मैं भागा एयरपोर्ट से सीधा मजलिस में गया। और फ्लाइट डिले इसलिए हुई कि आपकी ब्रिटिश एयरवेज के क्रू ने प्लेन को उड़ाने से इंकार कर दिया। इसी इंग्लैंड की बात, क्योंकि उसी वक्त WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह स्टेटमेंट आया था कि टोरंटो एक बीमारी वहां फैली थी, सार्स की बीमारी, उससे अफेक्टेड एरिया। चुनाच इनका राइट बन गया था, क्रू ने मना कर दिया, नया क्रू मंगवाया गया, तब ये जहाज गया। जब मैं वहां पहुंचा तो वाकई टोरंटो में मैंने देखा कि इतना लोग डरे हुए और सहमे हुए बैठे। बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी थी, सार्स की। मैंने पहली ही मजलिस में पूरा वाकया पढ़ा। जितने दिन ये बीमारी रही, एक मोमिन इससे अफेक्टेड नहीं हुआ। टोरंटो के मोमिनीन आज भी आपको बताएंगे। तो ये आगा अब्दुल करीम हायरी, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। अब सुनिए आखिरी दो जुमले। आज सारी दुनिया में इस्लाम कुम की वजह से पहचाना जा रहा। हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह का इतना बड़ा रेवोल्यूशन, आज इस्लाम का सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन इमाम खुमैनी का रेवोल्यूशन, जो कुम से शुरू हुआ। और कुम से आज भी सारी दुनिया इस्लाम को नॉलेज मिल रही। कुम का हौजा पुराना हौजा नहीं, नजफ का हौजा 1000 ईयर्स अगो, कुम का हौजा 90 ईयर 1341 हिजरा में बना। अभी तो 1441 100 साल भी नहीं हुए, 91 साल, ये 91 साल कुम का हौजा बनाया है आगा अब्दुल करीम हायरी। कुम के जितने बेनिफिट आपके सामने आ रहे हैं, सबका क्रेडिट और सवाब जा रहा है आगा अब्दुल करीम हायरी को। जब आप अपने लिए जानते हैं कि मस्जिद में एक ब्रिक आपके नाम की लगेगी, तो जब तक यहां नमाज पढ़ी जाएगी आपको सवाब मिलेगा। तो जिसने इतना बड़ा हौजा बना दिया कुम का, ये आगा अब्दुल करीम हायरी। और दूसरा इंट्रोडक्शन, ये अपने जमाने के खाली मर्जे नहीं थे, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स में इतने बड़े बड़े मर्जे बनाए हैं। हजरत इमाम खुमैनी इनके शागिर्द हैं। अब इमाम खुमैनी जिनके शागिर्द हो, वही काफी है उसकी शख्सियत की ग्रेटनेस को बताने के लिए। और क्रेडिट देते थे अपने उस्ताद आगा अब्दुल करीम हायरी। आगा खुमैनी अराक नामी एक शहर के हौजे में पढ़ते थे। आगा अब्दुल करीम इनको अपने साथ लेके कुम आए। आयतुल्लाह अराकी इनके शागिर्द, आयतुल्लाह गुलपायगानी इनके शागिर्द, आयतुल्लाह मरशी नजफी इनके शागिर्द। इतने मराजे इनके शागिर्द थे अब्दुल करीम हायरी के। ये कोई छोटा आदमी तो नहीं। एक बार इन्होंने एक जुमला कहा कि बाज आदिल, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इतना डर रहा हूं कि मुझे पहले इंट्रोडक्शन कराना पड़ा कि सेंटेंस है किसका, वरना मैं अमूमन पब्लिक रिएक्शन के कोई परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर। 40 साल से गालियां सुन रहा हूं, 2 गालियां और, मगर ये जुमला बहुत स्ट्रांग था, इसलिए मुझे बताना पड़ा। ये मेरा नहीं है, ये अब्दुल करीम हायरी जैसे अजीम मर्जे का है, जिसने कुम बनाया, जिसने इमाम खुमैनी को बनाया, जिसने आगा गुलपायगानी को बनाया, जिसने आगा मरशी को बनाया, जिसने आगा मुर्तजा हायरी को बनाया, जिसने आगा अराकी को बनाया। वो मर्जे कह रहा। बाज आदिल, आदिल किसे कहते हैं? जिसके पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं। नहीं, आप तो हर एक के पीछे पढ़ लेते हैं। शरीयत में जो क्राइटेरिया है जिसके पीछे नमाज होनी चाहिए। भाई डॉक्टर ने कहा किसी आदमी से तुम बीमार हो, आजकल बहुत ही सिंपल फूड खाओ। उसने कहा क्या सिंपल? कहा जैसे 4 साल का तुम्हारा बच्चा खाता होगा। मेरा बच्चा वो तो पत्थर खाता है, वो तो कील खाता है, वो तो कीचड़ खाता है, वो तो कचरा खाता। तो अगर मैं कह देता जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते आप तो हर एक के पीछे पढ़ लेते होंगे, मुझे नहीं मालूम। नहीं, बर्मिंघम के बारे में मुझे तवक्को नहीं। शरीयत में क्राइटेरिया है, नमाज खाली आदिल के पीछे हो सकती है, जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया। बस सुन लीजिए, आदिल ऐसी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है कि लोग कहते हैं ये तो इमाम की तारीफ हो गई। इमाम को तो आपने समझा ही नहीं कि क्या। जो थोड़ा बहुत मालूम है तो वो भी विलायत को के चैप्टर को आपकी किताबों से निकाला जा रहा। एक आम मोमिन की पहचान ये कि वो आदिल हो, जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। बल्कि आगा खुद तो कहते थे गुनाह सगीरा भी उससे कभी ना हुआ। आगा सिस्तानी कहते चले कि सगीरा हो गया लेकिन उस पर इसरार ना करे, रिपीट ना करे। आदिल
उसी के पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन आगा अब्दुल करीम हायरी कहते बाज आदिल ऐसे हैं जो शिमर से ज्यादा बदतर है। बाज आदिल मोमिन शिमर से ज्यादा बदतर है। अगरचे ये वाकया खास कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन जुमला कितना स्ट्रांग है। एक मोमिन के बारे में ये लफ्ज कहना कि वो शिमर से ज्यादा बदतर, किसी आम आदमी ने नहीं कहा, किसी बच्चे कच्चे ने नहीं कहा, स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी लल्लू पंजू ने नहीं कहा, ये जुमला कहा तो अब्दुल करीम हायरी जैसे उस्तादुल मराजे ने। बात सिर्फ इतनी थी कि हस्बैंड एंड वाइफ का इख्तिलाफ हो गया था और मसला ऐसी जगह आया था कि अब डिवोर्स जरूरी थी, तलाक। शौहर ने कहा मैं क्यों तलाक दूं, क्या मेरे ऊपर वाजिब है तलाक देना? वाजिब तो नहीं, मैं कोई गुनाह कर रहा हूं तो बताइए। आदिल है, कोई गुनाह नहीं करता। एक औरत की जिंदगी तबाह हो रही है, वो सिर्फ एक जुमला कर रहा है, मैं कोई हराम काम तो नहीं कर रहा हूं। आगा अब्दुल करीम हायरी को कहना पड़ा कुछ आदिल ऐसे होते वो शिमर से ज्यादा बदतर होते। खाली दो टर्म्स का नाम इस्लाम नहीं है कि वाजिब और हराम। थोड़ा सा आपको और फ्लेक्सिबल होना है, वरना अगर आप खाली लफ्ज वाजिब को पकड़ के बैठ गए तो ज़ियारत आशूरा तो वाजिब नहीं, आमाल आशूरा तो वाजिब नहीं, नमाज जमात तो वाजिब नहीं, मस्जिदें बनाना तो वाजिब नहीं, दुआए कुमैल पढ़ना तो वाजिब नहीं, ज़ियारत वारिसा करना तो वाजिब नहीं। पहले लोग इसी में कहते थे आजादारी तो वाजिब नहीं, आजादारी वाजिब। आज के तमाम मराजे का फतवा। लेकिन ये बाकी सारे अमल, शब कदर के अमल तो वाजिब नहीं। जाइए सारी रात पढ़ के सोइए, क्यों आकर आप अमल करते? अगर ये सिलसिला बढ़ गया ना कि सिर्फ इतना दिखाओ वाजिब क्या है हराम क्या, तो ऐसा ड्राई किस्म का दीन आपको मिलेगा और आखिर में वाजिब भी छूट जाएंगे। जब आदमी मस्जिद ना बनाए, जब आदमी मदरसा ना बनाए, जब आदमी इमामबाड़े ना बनाए, जब आदमी जमात में ना आए, जब आदमी दुआएं ना पढ़े, जब आदमी जियारतें ना पढ़े, करबला जाना वाजिब? आज इतने काफिले जो जा रहे हैं अपनी जान खतरे में डालकर, अगर इन्हीं लोगों की ये बात चलती तो कब से करबला की जियारत खत्म हो जाती। तो ये जो कुछ लोग जुमला पकड़ के बैठ जाते हैं खास तौर पर। अब मैंने ये बात क्यों छेड़ी, मेरा टॉपिक क्या, इस्लाम कहां जा रहा है? ये इस्लाम खास तौर पर जब वालिदैन की खिदमत की बात होगी तो हमारी एक शादीशुदा लड़की कहेगी कि हम वालिदैन की खिदमत वाजिब, सास ससुर की खिदमत को थोड़ी वाजिब, उनकी मैं खिदमत क्यों करूं? वाजिब बताइए मुझे, वाजिब क्या है हराम क्या, इससे हट के कुछ ना बताइए। ये थिंकिंग ही गलत, ये मेंटेलिटी ही गलत, इस्लाम इसे कबूल नहीं करता। बहुत सारे मुस्ताहब इसलिए इस्लाम ने रखे हैं कि वो आपके वाजिब को बचाने वाले हैं। ये दुआए कुमैल वाजिब नहीं, चले हदीस किताब वाजिब नहीं थी तो आपने निकाल दी अपने यहां से, लेकिन दुआए कुमैल तो है ना, शब कदर के अमाल तो है ना अपने आपके यहां। ये किस दिन निकलने वाले, मैं जरा वेट कर रहा हूं। अभी इस जनरेशन में तो ये दो चीजें नहीं निकलेंगी, वाजिब तो नहीं है। ये आपको वो एनर्जी देते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसके बाद फिर आप इस माशरे के अंदर वाजिबात की पाबंदी कर सकते हैं। एक सिपाही को मैदान में भेजते पहले ट्रेनिंग देना पड़ती है, उसके लिए वाजिब है जिहाद। ट्रेनिंग वाजिब नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग भी वाजिब हो जाती है, पार्ट है उसका। वालिदैन की खिदमत में सास ससुर आते हैं कि नहीं आते? लिख लिया होगा इसने मसला किसी इंटरनेट की साइट पर और कहीं से जवाब आ गया होगा। हो सकता है कि वर्डिंग की हद तक ये जवाब सही भी हो, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ इस्लाम है उसके एतबार से ये बिल्कुल गलत। मक्के की एक काफिरा मुशरिका बुत परस्त भी अगर है तो अल्लाह के रसूल उसकी जाके मदद कर रहे हैं और ये अपनी सास और ससुर के लिए जुमला कह रही है। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी और चीजें। रिवायत का एक जुमला पूछा किसी ने इमाम से कि मौला कयामत में खुदा हिसाब किताब किस तरह लेगा? अब ये वेस्ट में तो नहीं होता होगा, जरा सा आपका इस्लाम तो अलग है ही नहीं, इस्लाम तो अलग नहीं है, लेकिन यहाँ का लाइफ स्टाइल अलग, इसमें होता है, हमारे यहाँ बहुत होता है। और वो ये है कि हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक मर्तबा बॉस ने बुलाया। अब हमने पहले पूछ लिया उसके सेक्रेटरी से कि आज बॉस का मूड कैसा है, अच्छे मूड में है या आज बीवी से लड़के आए हैं, सुबह नाश्ता नहीं मिला है, और वो सारा गुस्सा हम पे निकालेंगे। यहां तो खैर बॉस हो के मुलाजिम सब बराबर है, लेकिन एक मसला होता
अच्छे मूड में है तो अभी जाओ। हमें जाना है वहां पे अपनी मसलन पगार या सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए। मूड अच्छा है तो जाओ, मूड खराब है तो कहीं सैलरी भी खत्म ना हो जाए, फायर ना कर दिया जाए, जो तनख्वाह मिलती है वो भी ना। ये होता है ना। तो रावी ने पूछा मौला खुदा कयामत में किस मूड में होगा? वर्डिंग मेरी है लेकिन सवाल का मतलब यही था, किस तरह से खुदा हिसाब किताब लेगा। और अगर, क्योंकि ये दुआओं में भी ये लफ्ज आया कि अल्लाह के पास रहमत भी है, अल्लाह के पास गजब भी, अल्लाह रहमान और रहीम भी है, अल्लाह जब्बार और कहार भी। इलाही आमिल ने में फजलिक वाला तो आमिल ने में अदलिक, फजल भी है अदल भी है। तो अब रावी पूछ रहा है मौला किस वक्त अल्लाह का अच्छा मूड होगा, कब वो रहमान के मूड में होगा और कब जब्बार के मूड में होगा, ताकि हम उसी वक्त अपना हिसाब किताब लेके जाएं जब वो जरा से अच्छे मूड में हो। इमाम ने फरमाया अल्लाह का मूड कुछ नहीं, अल्लाह का मूड तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता। तुमने दुनिया में लोगों के साथ अगर फ्लेक्सिबल रह के जिंदगी गुजारी है, कयामत में अल्लाह तुम्हारे लिए फ्लेक्सिबल होगा। और अगर दुनिया में तुम बड़े स्ट्रिक्ट रहे हो, तुमने कहा नहीं मैं हराम कोई नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ वो करूंगा जो वाजिब है, इसके अलावा कुछ ना करूंगा, तो अल्लाह भी कयामत में इतना स्ट्रिक्ट बन के तुम्हारे नामा अमाल को देखेगा। जब आप कभी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कस्टम से गुजरते हैं, तो दो किस्म के कस्टम ऑफिसर होते हैं। एक बड़ा स्ट्रिक्ट होता, उसने एक एक चीज आपका सूटकेस खोला, एक एक चीज निकाल के देखी, कपड़ों की जेब में हाथ तक डाल के देखा, जूते तक को उसने छान के देखा इसके अंदर क्या। जैसे पहले सऊदी अरब में हज पे होते थे। और एक बहुत ही नर्म होता है कस्टम ऑफिसर, एक हाथ इधर मारा एक हाथ उधर मारा, बंद किया, कहा ले जाइए। ये वाला कस्टम ऑफिसर बहुत अच्छा लगता। इमाम ने कहा अल्लाह दोनों तरीके से, दुनिया में अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने औलाद के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ, अपने नेबर्स के साथ, जमात के अपने साथियों के साथ, नमाज जमात का रिलेशन बहुत अहम रिलेशन होता, उनके साथ अगर पोलाइट हो, उनके साथ अगर नर्म हो, उनके साथ अगर फ्लेक्सिबल हो, गलतियां वो करते तुम माफ कर देते हो, तो कयामत में यही होगा, तुम्हारा नाम अमाल आएगा, आएगा ना वो बुक ऑफ फेट। और एक बार नहीं, बुक ऑफ एक्शन। फरिश्ते लाएंगे और उसके बाद फरिश्ते खोलेंगे। खुदा कहेगा नहीं छोड़ो छोड़ो, कहां खोल रहे हो, पहला सफा देखो, आखिरी सफा देखो, इसको भेज दो जन्नत। उस कस्टम ऑफिसर की तरह है कि एक हाथ इधर मारा एक हाथ उधर चले जाओ। और अगर दुनिया में तुम इतने स्ट्रिक्ट थे कि नहीं मैं खाली वाजिबात की पाबंदी करूंगा, इसके बाद नहीं, इसने मुझे गाली दी है मैं पलट के गाली दूंगा इसलिए कि मैंने जवाब दिया, मैंने खुद स्टार्ट नहीं किया। शौहर घर पे थका आ रहा है, हम चाय बना के नहीं देंगे इसलिए कि वाजिब तो नहीं। सास बेचारी हैंडीकैप हो चुकी है, आम मोमिनीन पर भी ऐसी औरत की मदद वाजिब होती है। कहा ये बहू है, कहा किस किताब में लिखा है कि बहू पे सास की खिदमत वाजिब। जब ये कयामत में आएगी नामा अमल खुलेगा। फरिश्ते इससे पहले देख चुके कि अल्लाह जरा सा बहुत नर्म है ना, पहला सफा देखता है आखिरी सफा देखता है। फरिश्तों ने यही किया, खुदा ने रोक दिया, क्या कर रहे हो, एक एक पेज खोलो, एक एक लाइन देखो, एक एक वर्ड देखो, हर दिन का एक एक सेकंड चेक करो कि इसने कैसे गुजारे। जैसे तुम होगे वैसा कयामत में अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। मुस्तहबात और मकरूहात के सिस्टम का मकसद एक ये भी कि कयामत के दिन अल्लाह की नरमी को हासिल किया जाए। फिर मैं अपने जुमले को शरई जुमला बना दूं। हमें जाना है अपने बॉस के पास और उससे कोई फेवर लेना, तो हमने पहले देखा उसका मूड अच्छा है कि मूड बुरा है, जैसा मूड वैसा जवाब मिलेगा। तो खुदा का मूड कयामत में अगर रहमान वाला बनाना, अगर रहीम वाला बनाना, अगर फजल वाला बनाना, जब्बार वाला मूड नहीं चाहिए, कहार वाला मूड नहीं चाहिए, रहमान और रहीम वाला मूड चाहिए। दुनिया में अपने मोमिनों के साथ नरमी और पोलाइट वे से पेश आओ, ये खुद ब खुद खुदा के मूड को बहुत नरम कर देता। और ऐसा ही एक उसूल, ऐसा ही एक उसूल पैगंबर के जमाने के तमाम सहाबियों ने तय किया था। हर चीज को वाजिबात और हराम के यार्ड स्टिक से जज ना करें। और अगर कि इसमें एक और भी जवाब है, लेकिन आज अब टाइम नहीं रहा। ये वही वालिदैन के साथ एहसान करो का एक हिस्सा चल रहा। क्योंकि हमारे यहां असल मसला, में एक बात कह दूं बहुत दयानतदारी के साथ, हमारा मसला औलाद और पेरेंट्स का फिर भी इतना नहीं। प्रॉब्लम होता है जब बच्चे की शादी होती है। भाई आप में से अक्सर को पता है कि बच्चा रंग कब बदलता है, चेंज कब आता है, जब उसके घर में उसकी बीवी आती है। वालिदैन ने क्या इसकी खिदमत की है ये भूल गया,
इतना छोटा था, इसे पता ही नहीं। जब मैं अपनी नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था, ये माँ थी जो रातों को उठ उठ के मेरी खिदमत कर दी। और बीवी जो खिदमत कर रही है वो तो नजर आ रही, रिक्वेस्ट करना पड़ती है उससे। तो खैर खुलासा यह है कि उर्दू में एक मुहावरा है, ये उर्दू जबान है और उर्दू की भी बड़ी डिफिकल्ट सी बात, आंखों की सुइयां निकालना। नहीं सुना आपने शायद। बहुत मुख्तसर ये है कि एक शहजादा, किसी ने उसमें जादू कर दिया, सारे बदन में उसके ये जो निडल्स और सुइयां ये पहुंचा दी, तकलीफ से तड़प रहा। एक औरत ने आके पैर से लेके सर तक सारे बदन में उसकी एक एक सुई निकाली। आखिर में आंख की सुई रह गई थी, किसी काम से उठ के गई, दूसरी एक औरत आई, उसने ये 4 सुइयां निकाली। शहजादे ने आंख खोली, आखिरी सुइयां जिस औरत ने निकाली वो बैठी थी, समझा सारी खिदमत इसी ने की, इसी से उसने शादी कर दी। मां ने सारे बदन की सुइयां जिंदगी भर निकाली, वो नजर नहीं आ रहा। छोटे थे, बच्चे थे, नासमझ थे, कुछ नहीं पता। बीवी सामने बैठी हुई है, मुस्कुरा के 2 बातें कही, उसी के ऊपर हम कुर्बान हो गए। ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन चेंज आता है जब दूसरी औरत घर में आती। उनको मैं इस वक्त एडवाइस कर रहा हूं कि तुम्हारा भी एक टाइम आने वाला है जो तुम अभी कर रही हो, वाजिबात की का स्केल लेके बैठी हो, कभी तुम्हारी भी बहू आई। और दूसरी जानिब ये पैगाम भी देना, अल्लाह के मूड को नरम करना है तो रहमान और रहीम, फजल वाला बनाना है, रहमान और रहीम वाला, तो फ्लेक्सिबल बनो दूसरों के साथ। और जितने करीबी रिश्तेदार की खिदमत करोगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसे ही कुछ अंग्रेजी में भी है ना, सारी कम्युनिटी की खिदमत कर लेती है। बाज औरतें अपनी सास की खिदमत को तैयार नहीं। अच्छा, एक खराबी सास में भी होती है और एक खराबी फादर इन लॉ में भी होती है, ये भी मैं कहूंगा। बुजुर्ग हजरात अगर अपनी जबान को कंट्रोल कर लेना, इस जबान के बड़े सख्त होते हैं, खुदा मालूम क्यों। ये कल का टॉपिक, आज तो बात खत्म हो गई, आज बात खत्म हो गई। और वो ये है कि जो जुमला मैंने आज की मजलिस के आखिर में जो बात कही थी, अल्लाह के मूड को चेंज कराना, जरा सा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन और कोई वर्डिंग नहीं है कि मैं आपके सामने पेश करूं। ऐसा ही एक जुमला हिस्ट्री में रसूलुल्लाह के बारे में आया कि मदीने के तमाम मुसलमानों को एक बात मालूम थी, रसूलुल्लाह के मूड को कैसे चेंज कराया जाता। देखिए, जो आदमी बहुत ही नर्म हो, सॉफ्ट हार्ट हो, पोलाइट, जिसे गुस्सा बहुत कम आता, ऐसे आदमी को जब गुस्सा आता है तो बड़ा खतरनाक उसका गुस्सा होता। एक आदमी हर आधे घंटे के बाद गुस्सा आता है ना, लोग उसके गुस्से की केयर करते हैं ना, उसके गुस्से में इतनी ताकत होती। एक आदमी 5 साल में 1 मरतबा गुस्से में आता है, लेकिन उसका गुस्सा बड़ा खतरनाक। पैगंबर इतने नर्म, खुलुक़े अजीम, पोलाइट, लेकिन जब कभी अल्लाह के रसूल को जलाल आ जाता, ये हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, हमारी किताबों में भी और सही बुखारी में भी। ये पैगंबर की बीवियां कहती हैं हम पैगंबर के सामने से चले जाते, किसी को हिम्मत नहीं पड़ती रसूल के सामने ठहरने की। लेकिन फिर हमें अपने एक्सपीरियंस से एक बात पता चली, हजरत आयशा का जुमला आया है सही बुखारी में, हमें अपने एक्सपीरियंस से एक बात पता चली, पैगंबर का मूड, ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता रसूल और इमाम के लिए, मजबूरी में इस्तेमाल कर रहा हूं। कहा कि हमें अपने एक्सपीरियंस से पता चला कि रसूलुल्लाह का मूड अगर चेंज कराना हो, बहुत गुस्से में है रसूल, अल्लाह भी कभी कभार जलाल में आता, और एकदम पैगंबर का मूड चेंज कराना हो, तो बेस्ट तरीका यह है कि रसूल के सामने हजरत खदीजा का नाम ले लो। बस खदीजा ताहिरा का नाम लिया, ऐसा पैगंबर का मूड चेंज हो गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और हंस हंस के खदीजा ताहिरा की पूरी लाइफ हिस्ट्री बयान करना शुरू की, खदीजा के एहसानात का तस्करा शुरू किया। यहां तक के रसूल की एक बीवी ने एक मरतबा जेलस होके कहा था, या रसूल अल्लाह, वो बूढ़ी औरत, उसको मरे में भी 10 साल हो गए, कब तक उसे याद करेंगे, अल्लाह ने आपको उससे बेहतर बीवियां दी हैं। तो अब पैगंबर को दोबारा जलाल आ गया, खबरदार ये बात ना कहना, खदीजा जैसी बीवी मुझे कभी नहीं मिली है, खदीजा जैसे एहसानात किसी ने नहीं किए। पैगंबर बता रहे हैं खदीजा के लिए जो 2 जुमले का है वो हमारे और आपकी मां के लिए भी है, कि मां अगर बूढ़ी हो गई और मां की सर्विसेज को एक टाइम गुजर गया तो आपने कहा उसको क्या याद करना। खदीजा ताहिरा का नाम लो और देखो पैगंबर का मूड कैसे चेंज होता।
अलबत्ता अलबत्ता पैगंबर का मूड दो अंदाज से जो चेंज होता है ना, चेंज होने के बाद दो मूड बनते हैं। अगर पैगंबर को खुश करना है खदीजा का नाम लो, और अगर पैगंबर की आंखों में आंसू लाना है हुसैन मजलूम का नाम ले लो। अल्लाह अल्लाह, रहमतुल आलमीन, कायनात का सरदार हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, अपने हुसैन के मसाइब बर्दाश्त नहीं होगा। पर एक उसूल है, एक उसूल, फार्मूला, और वो ये है कि जो हुसैन के जितना करीब है रसूलुल्लाह उससे उतना ही खुश है। एक सवाल ये किया था रावी ने कि मौला कयामत में खुदा किस तरह से हमारे साथ बिहेव करेगा? का कोई अल्लाह का अपना कोई नेचर नहीं, जैसा तुम दूसरों से बिहेव करते हो वैसा अल्लाह तुमसे बिहेव करेगा। रसूलुल्लाह किससे मोहब्बत करते, किससे नफरत करते, खुद कोई पर्सनल पैगंबर का मसला नहीं। जो हुसैन से मोहब्बत करता है रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, जो हुसैन को नुकसान पहुंचाता है रसूल उससे दुश्मनी करते हैं। और जो बात मैं कह रहा हूं ये खाली ऑरेटरी पावर से नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री में वाकया मौजूद है। और वो ये है कि एक छोटा सा बच्चा जब कभी रसूलुल्लाह के पास आता, छोटा सा बच्चा है, रसूल उसको रिस्पेक्ट देते हैं, खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं, गोद में बिठाते हैं, उसको बूसा देते हैं। बड़े पुराने पुराने सहाबियों को यह स्टेटस नहीं मिल रहा और उस छोटे से बच्चे को यह स्टेटस मिल रहा। इसलिए पूछा या रसूल अल्लाह किस लिए? कहा कि मैंने देखा था कि एक दिन मेरा बेटा हुसैन मदीने की गली में जा रहा था, यही बच्चा था जो हुसैन के पैरों की खाक को उठा उठा के अपने सर पे रख रहा था। जो मेरे हुसैन का इतना एहतराम और रिस्पेक्ट करे उसकी रिस्पेक्ट मैं करता हूं। और इसी बच्चे का नाम है हबीब इब्ने मुज़ाहिर। ये हबीब ही है कि हुसैन जब बचपने में मदीने की गलियों में जाते हैं, करबला के मैदान में हुसैन के बचपने का एक ही दोस्त तो पहुंचा था जिसका नाम था हबीब। और इतनी मोहब्बत है हबीब को हुसैन से, ये रिवायत यह है कि इनके बाबा मुजाहिर, उर्दू में हम मजाहिर कहते हैं, हबीब इब्ने मजाहिर, सही प्रोनाउंसिएशन है मुजाहिर, एक दिन रसूलुल्लाह के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी दावत करूं। मोमिन की दावत हो, कोई हराम इन्वॉल्व ना हो, कोई रीजन भी ना हो, ऐसा कबूल कर लेना चाहिए। पैगंबर ने कहा अच्छा मैं आ जाऊं। हाथ जोड़े, कहा या रसूल अल्लाह जरा बुरा जुमला लग रहा है, जरा बदतमीजी वाला। या रसूल अल्लाह असल में मैं आपकी दावत भी नहीं करना चाहता हूं। जुमला अच्छा नहीं है, वर्ड नहीं मिल रहा इनको। ये दावत के लिए असल में मेरे बेटे हबीब ने मुझे भिजवाया और दावत करना है आपके बेटे हुसैन की, तो आप आए कि ना आए अपने हुसैन को जरूर मेरे घर में भेजिएगा। अब उसके पास वर्डिंग नहीं है, कैसे अपना मैसेज अपनी स्पिरिट कन्वे करे। पैगंबर समझ गए, मुस्कुरा के कहा फिक्र न करो मैं भी आऊंगा, मेरा हुसैन भी आए। हबीब इब्ने मुजाहिर के बाप ने अपने घर में दावत की, पैगंबर आने वाले, बाप और मां दावत के इंतजाम में लगे, लेकिन हबीब को इतना इंतजार है हुसैन का। और जुमला याद रखिएगा, अभी हिस्ट्री चेंज होने वाली है। आज हबीब को हुसैन का इंतजार है, एक दिन आएगा जब हुसैन इसी तरह हबीब का इंतजार करेंगे। आज हबीब ने हुसैन को बुलाया, एक दिन आएगा हुसैन इसी तरह हबीब को बुलाएंगे। हबीब को इतना इंतजार है कि बाप और मां के साथ कामों में शेयर नहीं कर रहे हैं, वो घर की छत पे खड़े हैं, बार बार दौड़ के जाके रास्ता देखते, शायद मेरा आका आ रहा है, शायद मेरा मौला आ रहा है, शायद मेरा हुसैन आ रहा है। बार बार जाते, दौड़ के जाते हैं और देखते हैं। एक बार जो छत पे गए तो पैर स्लिप कर गया, हबीब मर गए। बचपना है हबीब का, मर गए हबीब। घर वालों ने गिरने की आवाज सुनी, दौड़ के आए, देखा हबीब का लाशा। यह है एहतराम रिसालत, यह है स्टेटस ऑफ रसूलुल्लाह। बाप और मां का दिल चाहता है बेटे का मातम करें, लेकिन अगर मातम किया तो रसूल को दावत में बुलाया है, दावत खराब हो जाएगी। पैगंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटा इंपॉर्टेंट नहीं।
जल्दी से मैयत को उठा के पीछे के कमरे में चादर डाल दी और वहां डाल दी। दावत के बाद देखेंगे कैसे गुस्लो कफन करना। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। बाप ने अपने फेस एक्सप्रेशन से भी जाहिर ना होने दिया कि मुझे कितना बड़ा सदमा हुआ। इज्जत से पैगंबर को लाके बिठाया, दस्तरखान या सुफरा बिछाया गया, खाने लाके रखे गए। या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह करे। अब पैगंबर कोई खाना शुरू नहीं करते थे जब तक कि पहले हुसैन हाथ ना बढ़ाए। पैगंबर ने हुसैन को देखा, हुसैन बेटा खाना शुरू करो। हुसैन ने कहा नहीं नाना मैं अभी खाना नहीं खा सकता। हबीब के बाप मुजाहिर ने दोबारा कहा या रसूल अल्लाह खाना ठंडा हो रहा। पैगंबर ने कहा हुसैन खाना शुरू करो। नहीं नाना मैं अभी खाना नहीं खा सकता। एक मर्तबा जब पूछा क्यों तो कहा अभी मेरा दोस्त हबीब नहीं आया है, जब तक कि हबीब दस्तरखान पे नहीं आएगा हुसैन खाना नहीं शुरू करेगा। चचा मुजाहिर हबीब के वालिद से कह रहे चचा मुजाहिर जाइए मेरे दोस्त को लेके आइए, वो कहां चला गया। अब मुजाहिर क्या जवाब। अगर कहते हैं कि आका हुसैन आपका दोस्त मारा गया, दावत खत्म हो जाती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए लाए बुलाकर, कुछ नहीं बोल रहे। हुसैन अपनी जगह से खड़े हुए और चारों तरफ देख के कहा कि है मेरे दोस्त हबीब कहाँ हो, जरा दौड़ के आना। तो एक बार कमरे का पर्दा हटा, देखा मरा हुआ हबीब दौड़ता हुआ चला आ रहा है। आका में आपने बुलाया मैं आ गया। जिस हबीब को अपने आका का इतना ख्याल है कि मर गया हो और हुसैन बुलाए तो मरा हुआ हबीब आ गया, तो अगर जिंदा हबीब को खत लिख के बुलाया जाए। हुसैनी काफिला करबला पहुंच गया है और एक बार ज़ैनब कुबरा ने भाई को बुलाया, भैया जब से मैं करबला में आई हूं मुसलसल यजीद की फौज आ रही है। हर थोड़ी देर बाद खबर मिलती है एक फौज आ गई किसकी खूली की, एक फौज आ गई किसकी हरमुला की, एक फौज आ गई किसकी शिमर की, एक फौज आ गई किसकी उमर साद की। भैया क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो मोहम्मद के नवासे की मदद को आए। आका ने कहा ज़ैनब बहन तुमने तो बाबा का जमाना भी देखा और अम्मा का भी, पहले किसने हमारा साथ दिया। ज़ैनब ने कहा लेकिन आपके बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर, मुझे यकीन है आप बुलाएंगे वो जरूर आएगा। और खत लिख के कूफा भिजवाया गया। कूफे के हालात बड़े खतरनाक हैं। इब्ने जियाद गवर्नर बन चुका, चारों तरफ पहरा लगा हुआ, हर एक की तलाशी हो रही। हबीब घर में खाना खा रहे हैं, दरवाजे पे नॉकिंग हुई। एक मर्तबा हबीब ने पूछा कौन है, जवाब आया अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। वह इतना सुनना है दौड़ के गए, दरवाजा खोला, कासिद के कदमों पे गिर पड़े। अरे मेरे आका के पास से आया है, लाके बिठाया, बड़े एहतराम के साथ पूछा क्यों आए हो। हबीब हुसैन का खत तेरे लिए लेके आया हूं। हबीब ने खत लिया, खोल के पढ़ा, बाद में पहले सर पे रखा, आंखों से लगाया, बोसा दिया। खत में लिखा था मिनल हुसैन इब्ने अली इला रजुल फकीह हबीब इब्ने मुजाहिर, ये अली का बेटा हुसैन एक रजुल फकीह हबीब इब्ने मुजाहिर को बुला रहा है। हबीब मैं करबला में आ गया, मेरी मदद को आओ। वो वहीं से खड़े हुए, लब्बैक यब्ना रसूलल्लाह, लब्बैक यब्ना रसूलल्लाह। आका मदीने में बुलाया तो दौड़ के आया, आज करबला में बुलाया तो आ रहा हूं। अल्लाह आप में से अक्सर को करबला ले गया। आज भी हबीब की क्या शान है। रोज़ा हुसैनी में दाखिल हो, आका की कब्र पे जाने से पहले दरवाजे के बाहर हबीब की कब्र बनी है, जरी बनी है। आज भी हबीब हुसैन का दरबान बन के उस दरवाजे पे बैठा है। हबीब गुलाम को बुलाते हैं, दोपहर का वक्त है, दिन का वक्त है, डे लाइट है, सख्तियां ज्यादा है, तुम मेरा घोड़ा लेके कूफे के बाहर जाओ, रात को मैं आऊंगा और फिर अपने घोड़े पे बैठ के जाऊंगा। आधी रात को हबीब निकले, उधर जरा देर हो गई, गुलाम ने देखा मेरा आका टाइम पर नहीं आया है, एक बार झुका, घोड़े की गर्दन में हाथ डाले, आए मेरे आका की सवारी के जानवर, शायद मेरा आका इब्ने जियाद के डर से नहीं आया है, तो मैं तुझ पर बैठ के फातिमा के बेटे की मदद को जाऊंगा। हबीब ने जुमला सुन लिया, आंखों में आंसू आ गए, आका आज ये दिन आ गया कि अदना अदना गुलाम मुश्किल कुशा के बेटे की मुश्किल कुशाई करना चाहते। और इधर हबीब करबला पहुंचे, जैसे ही हबीब को देखा पूरे लश्करे हुसैनी में खुशी के नारे। ज़ैनब ने फिजा को बुलाया, फिजा इधर तो आओ, जिस दिन से मेरा भैया करबला में आया आज पहले दिन खुशी की आवाजें, आज इतनी खुशी क्यों है।
फिजा ने कहा शहजादी मेरे आका के बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर आ गया, हबीब का नाम सुनना है। ज़ैनब ने कहा जरा हबीब को बुला के तो लाना। अल्लाह अल्लाह, आज आका की कब्र जरी के करीब हबीब की जरी मौजूद है। और उस दिन क्या हुआ, पर्दा पड़ा है, खेमे के अंदर ज़ैनब है, खेमे के बाहर हबीब है, पर्दे के करीब हुसैन है। ज़ैनब बहन मुबारक हो, ज़ैनब बहन मुबारक हो, मेरे बचपने का दोस्त हबीब आ गया। वो इतना सुनना था। एक बार ज़ैनब कहती हबीब फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम कहती है। हाय हबीब गज खा के गिर पड़े। शहजादी ये दिन आ गया हम जैसे हकीर गुलामों को सलाम भिजवाया जाता। और फिर हबीब पूरे जिहाद में हुसैन के एडवाइजर बने, यहां तक कि करबला में जोहर का वक्त आ गया। हुसैन ने कहा हबीब नमाज का वक्त आ गया, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, जाओ जाके लश्कर यजीद से नमाज की मोहलत लेके आओ। हबीब जाते हैं और जाकर कहते हैं थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, नवासा रसूल का नमाज पढ़ना है। बड़ा अजीब जवाब मिला। लश्कर यजीद कहता है अरे तुम लोगों की नमाज कबूल कहाँ है जो नमाज पढ़ रहे हो। हबीब को जलाल आ गया। अल्लाह अल्लाह, नवासा रसूल की नमाज कबूल नहीं है और तुम जालिमों की नमाज कबूल है। वहीं से आवाज दी आका अब ये नमाज आपके नाना के पीछे जन्नत में पढ़ूंगा। तलवार निकाल के जिहाद किया। वो वक्त आया हबीब घोड़े से गिरे, हुसैन करीब आए, हबीब का सर गोद में रखा। एक वो दिन था ये हुसैन का सर कभी नाना रसूल खुदा की गोद में होता था, कभी बाबा अली मुर्तजा की गोद में होता था, कभी माँ फातिमा ज़हरा की गोद में, और आज हबीब का सर हुसैन की गोद में है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की मोहब्बत में कितना बड़ा रुतबा पाया। मगर आखिरी जुमला सुन लीजिए, ये अहले बैत अथार हैं, आप इनका गम कर रहे, कितना बड़ा अजर मिलेगा और किस तरह से अहले बैत आपकी मेहनतों को कबूल करेंगे। 11 मुहर्रम को काफिला करबला से कूफे की जानिब चला। शहर कूफा में काफिला दाखिल हुआ। हर तरफ बलवा आम है, ज़ैनब नामहरमों के बीच में है। काफिला चल रहा है, एक घर के करीब से गुजरा। घर की छत से आवाज आई शहजादी अपनी कनीज का सलाम कबूल कीजिए। ज़ैनब ने सर उठा के देखा तू कौन है। कहा शहजादी मैं हबीब की बेवा हूँ, सुबह से आपके इंतजार में बैठी हूँ, मेरी शहजादी आए मैं उन्हें सलाम करूं। हाय ज़ैनब, देखिए ये अहले बैत अथार है, कितनी मुसीबतों के दरमियान है, मगर ये अहले बैत का तरीका है। एक मर्तबा का ज़ौजा हबीब मैं तो तुझे ढूंढ रही थी, मुझे तुझे तेरे शौहर का पुरसा देना है। अरे फातिमा की बेटी से अपने शौहर का पुरसा ले ले तो मेरा दिल चाहता है हाथ जोड़कर कहूं शहजादी आप एक एक को पुरसा दे रही हैं, किसी ने आपको भी पुरसा दिया। आपका हुसैन मारा गया, आपका अब्बास मारा गया, आपका अकबर मारा गया, पुरसा तो ना मिला। कहीं से कोड़े लगे, कहीं से चादर छीनी गई, कहीं से खेमे जलाई। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। हम अब्बास व अकबर तो क्या बने, हबीब भी नहीं बन सकते हैं। खुदावंदा हबीब इब्ने मुज़ाहिर की इस वफादारी का वास्ता हमें हबीब के अदना गुलामों में शामिल करते हुए करबला वालों और हुसैन का ऐसा ही जानिसार बना। परवरदिगारा तुझे वास्ता मेरे मजलूम आका हुसैन और हुसैन के बचपने के दोस्त हबीब के मसाइब का, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान है, फ़लस्तीन और पाकिस्तान के मोमिनीन खास तौर पर, और आज की मजलिस में जो मोमिनीन और मोमिनात हैं, इन्हें हर आफत, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा इनके आंसुओं का वास्ता इनकी सारी दुआएं कबूल फरमा। खास तौर पर बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा जिन्हें रोजगार की कोई परेशानी है या रोजी का कोई मसला है, उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। खुदाबंदा हमारे तालिब इल्मों को इम्तिहान में कामयाब फरमा और इन तमाम मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।